हेलो गाइस, फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इस क्लास में। स्टोरेज फुल बता रहा है, मोबाइल में कुछ दिक्कत हो गया है। ठीक है, तो कहाँ तक हम पहुंचे थे? चलो फटाफट करते हैं। झगड़ा भागना, है ना? झगड़ा भागना, झगड़ा भागना, झगड़ा भागना, झगड़ा भागना। ठीक है, एक्चुअली में झगड़ा भागना क्या होता है? सपोज किसी लड़की को कोई लड़का, उसका हस्बैंड पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, या किसी को कहीं और शादी करना चाह रही है, ठीक, कहीं और जाना चाह रही है, ठीक है, तो कह सकते हैं कि अब वो नहीं माने, ठीक है, तो फैमिली क्या करेगी, उसको क्या करेगी, ठीक है तुझे जाना है तो जा, वो चली जाएगी, उसमें कोई तो दिक्कत नहीं, वो चली जाएगी। लेकिन वो जहाँ चली जाएगी उन लोगों से भाई ऐड कर पैसा लेगी, है ना? उन लोगों से क्या करेंगे, ऐड कर पैसा लेंगे। यानी कि अगर आप बात करो तो 12 से 15 लाख रुपए तो वो डिमांड, 20 लाख तो डिमांड करेंगे। डिमांड जो रहेगी ना, कितनी? 20 लाख की। कम करते 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 15 से 12 वो आ जाएंगी, या 10 तक तो डेफिनेटली, ठीक है। 10 तो देना पड़ेगा एनी हाउ कंडीशन। 10 लाख रुपीज देना पड़ेगा एनी हाउ कंडीशन। तो 10 लाख में जो समझौता होता है उसे क्या कहते हैं? झगड़ा भागना, झगड़ा भागना, ठीक है। अब इसकी कोई गारंटी नहीं कि 10 लाख देने के बाद वो लड़की वहां पर रहेगी, है ना? उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अधिक तरह से धोखा भी हो जाता है। एक्चुअली में क्या होता है, कुछ जैसे पैसा कमाने वाले लोग होते हैं ना, जिसका वो धंधा होता है, वो क्या करते हैं, अक्सर ऐसा होता है, लोग इसके शिकार हो जाते हैं। क्या होता है? लोग इसके शिकार हो जाते हैं कि चलो 1 महीना भर वहां रख के रहा, वो वहां रही, ठीक है, वहां से पेट से मिलने के बाद दूसरे के पास चल गए लो, दूसरी जगह चल गए लो, है ना? वहां से पैसे हटने के बाद फिर दूसरी जगह, इस प्रकार उसका धंधा होता है ना? लेकिन हालांकि समझना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो इंसान वहां नहीं रह रहा, हो सकता है हमारे पास भी ना रहा। जो इंसान माता पिता का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा, है ना? इसीलिए ज्यादा भरोसा नहीं करना है ना? अपने आप थोड़ा कंट्रोल करके रखो, सब बेटर होगा, सब बढ़िया होगा, डोंट वरी, ठीक है। तो क्या होता है, वहां पर लड़की अगर नहीं रहना चाहती है तो क्या होगा, वहां नहीं रह, वहां जहां पर चली गई है वहां से पैसे उसको इज्जत के तौर पर दिए जाएंगे, ठीक है। 5 से 10 लाख जो भी देना है वो लोग डिसाइड करेंगे कि हमें इतने इतने पैसा चाहिए हमारी इज्जत के तौर पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो झगड़ा भागना। एग्रीमेंट, समझौता करवाए देंगे, जो भी पैसा मांगा वो मांगने के बाद जब समझौता करवा देंगे, उससे झगड़ा भागना कहते हैं, ठीक है। चलो अगला आता है हमारा फूड। फूड, है ना? फूड, फूड जो है, अगला क्या आता है? फूड। फूड भाई साहब, फूड, अगर फूड की बात करें या खाने की बात करें, खाना सबसे ज्यादा इनको भाई साहब, जो राबड़ी होती है ना, राबड़ी, राबड़ी जिसको बोलते हैं राबड़ी, ठीक है, राबड़ी, वो भी किसकी? मक्के की, मैज, मक्के की जो राबड़ी होती है ना भाई साहब, इनकी फेवरेट है। एक मतलब मक्के को थोड़ा बारीक ना पिछवाकर, आटे के समान ना पिछवाकर, थोड़ा उसको बड़ा बड़ा रख दिया जाता है, ठीक है। मक्के को क्या करते हैं, बारीक ना पिछवाकर बड़ा बड़ा, यानी कि आटे का मोटा भाई, ठीक है, आटे का बड़ा भाई। तो वो पिछवा कर वहां पर जो बनाई जाती है ना, उसको फिर अच्छे से एक बर्तन में बनाया जाता है। वहां और बनाने के बाद फिर जो बटर मिल्क होता है, यानी कि छाछ होती है, छाछ के साथ भाई साहब खाओगे ना, एकदम जन्नत, जन्नत, मजा आ जाएगा, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, राबड़ी, मक्के की राबड़ी इनकी फेवरेट होती है। क्या होती है, मक्के की राबड़ी फेवरेट होती है। ठीक है, अगर इसके बाद मक्के की राबड़ी के बाद मक्के की राबड़ी और छाछ, छाछ जो आती है ना, उसके साथ खाओगे ना एकदम मिलाकर उसको, भाई साहब इतनी मस्त नींद होगी, सुबह 8 बजे उठोगे। ठीक है, ये हो गया राबड़ी और राबड़ी। मक्का की रोटी, मक्का की रोटी, मक्का की रोटी इनकी फेवरेट है। ठीक है, और प्रचलित भी है। ठीक है, मक्का की रोटी और चने की भाजी। ठीक है, मक्का की रोटी और चने की भाजी खाओगे ना भाई साहब, एकदम जो शहर में जो भोजन मिलता है, क्या कुछ उसमें होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन ये खाओगे ना, छोटी मोटी बीमारी तो यूं ही दूर हो जाएगी, है ना। इसीलिए लोग ज्यादा बीमार भी नहीं रहते हैं, मस्त खा पी कर इंजॉय, है ना। हालांकि गलत संगत में चले जाओगे तो दिक्कत होगा, लेकिन अगर अपना जो नियम बनाकर चलोगे, एक दायरे में चलोगे कि यार चलो ये इनफ है, यहाँ तक ठीक है, अब ज्यादा नहीं, अगर ज्यादा हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये सब लोग 80-90 तो ये से ही क्रॉस कर जाते हैं ना, है ना। तो क्या होता है, इनका फेवरेट क्या क्या है, मक्के की राबड़ी, ठीक है, मक्का की रोटी और गेहूं की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी। ठीक है, हालांकि ज्वार और बाजरा तो अभी प्रचलित में नहीं है, लेकिन जो हम कुछ ही किसी जगह पर अभी भी है। ठीक है, तो ये हो गया इनका फूड क्या हो गया, फूड, खाना, है ना, क्या लोग खाते हैं। इसके बाद एक पानिया करके आता है, ये वो उनका मोस्ट कभी कभी ओकेशन पर बनाया, कभी कभार बनाया जाता है ना, पानिया, दाल पानिया, है ना, दाल पानिया। ठीक है, आगे हम बात करें तो ऑर्नामेंट, यानी कि ड्रेस की बात करें तो जो आदमी लोग पहनता है ना, ठीक है, ड्रेस की बात करें, जो आदमी लोग पहनता है वो क्या पहनेगा, पहले माथे पर पगड़ी, माथे पर क्या करेगा, टर्बान, माथे पर पगड़ी बांधेगा। ठीक है, गले में रुमाल, कुर्ता, धोती, कुर्ता, पहला पगड़ी, रुमाल, धोती, कुर्ता, है ना। आदमी का जो ड्रेस है कैसा रहेगा, पगड़ी, रुमाल, गले में रुमाल, धोती, कुर्ता, है ना। ये क्या रहेगा, आदमी का पहनावा रहेगा। क्या रहेगा, पगड़ी, रुमाल, धोती, कुर्ता। ठीक है, अगला आ जाएगा जो लेडीज लोग, बाई लोग पहनती है ना, वो क्या पहनती है, साड़ी, ठीक है, साड़ी पहनती है। साड़ी के बाद आ जाएगा घाघरा पोलका, ठीक है, घाघरा पोलका पहनती है ना, घाघरा पोलका, साड़ी, घाघरा, पोलका जो कि ब्लाउज होता है, ब्लाउज टाइप्स का होता है। ठीक है, इसके बाद आता है ये हो गया अपना, क्या हो गया, लेडीज लोगों का पहनाव। अब इनका गहने पहनने की बात करेंगे। गहने में ये लोग क्या क्या पहनते हैं, है ना। तो गहने में क्या होता, जो आदमी लोग है ना, गहने में यहाँ पर एक कड़े जैसा आता है जिसको भोरिया बोलते हैं। ठीक है, भोरिया, इसको पहनकर लोग अपने आप में शान समझते हैं, मतलब अपने आप पहचान बताते हैं कि भाई हम मतलब अच्छा खाते पीते घर से है। ठीक है, हालांकि चांदी में उतना कुछ है नहीं, है ना। लेना हो तो कोई बड़ी चीज खरीदो, सोना खरीदो, हीरा खरीदो, है ना। डायमंड एकदम महंगा भी है और किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या, कोई भरोसा ही नहीं करता है कि ये डायमंड होगा, है नकली पहन रहा होगा। अगर सोने की चेन भी पहन रहा है ना कोई व्यक्ति, तो उसको यकीन नहीं करते हैं कि मार्केट से लाया होगा, नकली होगी, असली कहाँ से होगी। ठीक है, इसलिए क्या, चांदी जो है वो इसका फेवरेट गहना होता है। ठीक है, और चांदी से ही अपनी पहचान बनाता है। ठीक है,
चांदी से ही इनकी पहचान होती है। जैसे यहाँ पर बाहटे होते हैं, यहाँ पर जो लेडीज लोग पहनते हैं वो बाहटे बोलते हैं उसको। फिर झेला एक गोल टाइप का आता है, झेला इस टाइप से, है ना। साकली, यहाँ पर साकली, है ना। तागली, इस टाइप से अलग अलग चीजें ऑर्नामेंट होती है, अलग अलग ये अपने आप को जो है वो मानती है। गहने में अलग अलग इनका डेकोरेशन सजावट होती है, अलग ही लेवल की, ठीक है। एक्चुअली में दरअसल क्या होता है, अब जैसे किसी की शादी करवाए, है ना, तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पैसे वहां पर बहुत ज्यादा देने हैं, है ना। तो कोई कोई चांदी को, है ना, गिरवी रख देता है, ठीक है, गिरवी रख देता है। तो और जिसकी चांदी गिरवी रखी है, ठीक है, उसको किसी शादी या फंक्शन में जाना है, उसके बाद चांदी जो है पहनने को है नहीं ठीक है, क्या है, चांदी पहनने को है नहीं। अब वो बाकी जगह जाएगी, वहां पर अपने रिश्तेदारों को देखेगी, है ना, तो वो भाई साहब चांदी से एकदम भर के पूरे आ गए, ठीक है। वहां से आने के बाद भाई साहब घर में आकर ऐसे मुंह फुलाएगी जैसे कि भाई साहब कोई कांड कर दिया, कोई गुनाह कर दिया हो, है ना। तो घर पर आकर भाई जो हस्बैंड है ना, जो उसका पति है, समझ जाएगा आज तो भले गए काम से, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो इस टाइप से चीजें हैं वो नहीं होना चाहिए। भाई आपके पास है, आप पहनकर रहो, बिंदास रहो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास नहीं है, कोई नहीं, ले लेंगे, अभी कंडीशन ठीक नहीं चल रही, अगली बार देखेंगे, नेक्स्ट टाइम, है ना। तो ज्यादा चीजें दिमाग में नहीं लेना चाहिए। भाई आपके पास है, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी से किसी की प्रकार की तुलना नहीं करना चाहिए। इसके पास ये है तो हमारे पास ये नहीं है, इसकी वजह से हम दुखी हो गए। भाई पूरी शादी खत्म हो जाए, पूरा फंक्शन खत्म हो जाए, लेकिन आप दुखी रहोगे, है ना, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाएगा। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होना चाहिए, है ना। रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो, है ना। जो हमारे पास है, जो है वो पर्याप्त है, जो भी चीज है हमारे पास वो पर्याप्त है ना कि उसके बिना काम ही नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है ना। चलो, तो ये हो गया, क्या हो गया, फंक्शन ऑर्नामेंट, है ना। कौन कौन सी, तागली, साकली, बाहटे, झेला, यहाँ पर बेल्ट आता है। चांदी इनकी फेवरेट होती है। कथिर भी होता है, लेकिन कथिर अभी उतना प्रचलित नहीं है। पुराने जमाने में कथिर बहुत ज्यादा प्रचलित था, है ना। कथिर, ठीक है। और बात करें इनका फूड के साथ, ऑर्नामेंट हो गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑर्नामेंट के बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब इनको जो बर्थ में जो रीति रिवाज है, जो जन्म देती है, कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो क्या होता है, कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो क्या होता है, बर्थ रिचुअल, ठीक है। कोई माँ अपने बच्चे को अगर जन्म देती है तो 7वें दिन, है ना, कौन से दिन, 7वें दिन उसका नामकरण किया जाता है, उसको नहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है, बाथिंग, मतलब नहलाया जाता है, ठीक है। कुछ हल्दी वल्दी की कुछ चीजें थोड़ा बहुत लगाकर उसको क्या किया जाता है, नहलाया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, संता प्रथा कहते हैं। कौन सी कहते हैं, संता प्रथा, संता प्रथा, ठीक है। क्या कहते हैं, संता प्रथा, संता ट्रेडिशन, ठीक है। जन्म के 7 दिनों बाद बच्चे को नहलाना क्या कहलाता है, संता प्रथा, एजीवे में। जन्म के 7वें दिन बाद बच्चे को नहलाना, क्या, बेबी को नहलाना क्या कहलाता है, अपना संता प्रथा, ठीक है।
संथा प्रथा, संथा प्रथा या ट्रेडिशन, संता, संता प्रथा, संता प्रथा या ट्रेडिशन कहलाता है। अब इसके बाद 12 वर्ष बाद, 12 साल होने के बाद बच्चे को जो है यहाँ आर्म में यानी कि बाह में कुछ घोप दिया जाता, मतलब थोड़ा हल्का डाम दिया जाता, उसको डामना बोलते हैं, डामना, उसको दागना बोलते हैं ना, डामना, डामना। वो कब होता है? 12 साल बाद। डामना क्या हो जाएगा? 12 साल बाद। डामना क्या, बच्चे को 12 साल बाद डामना क्या हो जाएगा? डामना, डामना या उसको क्या करना? दागना, दागना या डामना, दागना या डामना। ठीक है। इसके बाद इनका जो मरने के बाद क्या करते हैं लोग? मरने के बाद बॉडी को क्या करते हैं? जला देते हैं, है ना, बॉडी को जला देते हैं। और 3 दिन बाद, 3 दिन बाद, जिसको बाटा खोलना बोलते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? बाटा खोलना, या उसको मतलब जैसे उसका घर है, थोड़ी देर बाद वहां पर रोकते हैं, वहां पर एक पत्थर के एक ढेर लगाया जाता है, 3 दिन बाद उस पत्थर के ढेर को खोल दिया जाता है। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि वो इसलिए कहा जाता है कि जो आत्मा है ना, वो हमारे पीछे पीछे आती है और जो पत्थर के जो ढेर बनाया है वहां तक आकर वो अपना रास्ता भटक जाती है, इसीलिए क्या होता है, वो वहां तक बनाया जाता है ताकि वो आत्मा अपने घर में ना घुस सके। ठीक है। तो ऐसी कहावत है। अब इसमें कितना सच्चा है कितना वो है पता नहीं, लेकिन इसीलिए ये होता है ताकि वो अपने जो आत्मा है ना वो अपने घर में ना आ पाए, वो अपना रास्ता भटक जाए। ठीक है। इसीलिए जो है वो उसको क्या कहते हैं, डेथ रिचुअल में होता है, उसको तीनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीनिया, 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 है ना। जो 3 दिन, डेथ मरने के 3 दिन बाद जो कार्यक्रम रखा जाता है उसे क्या कहेंगे? तीनिया, तीनिया। ठीक है। तीनिया, तीनिया, तीनिया। ठीक है। तीनिया, 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 है ना। इसके बाद आता है मैरिज फंक्शन। मैरिज फंक्शन में क्या होता है? शादी, ट्रेडिशन, मैरिज ट्रेडिशन, मैरिज ट्रेडिशन। मैरिज ट्रेडिशन में क्या होता है? मैरिज ट्रेडिशन में क्या होता है, अगर सपोज कीजिए भगोरिया हो रहा है ना, ठीक है, भगोरिया मैरिज, एक तो भगोरिया मैरिज है ना, भगोरिया 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 मैरिज। दूसरा लुगड़ा मैरिज, लुगड़ा मैरिज। ठीक है। तीसरा जो है भगोरिया मैरिज, लुगड़ा मैरिज, सर्विस मैरिज, मंगनी, मंगनी मैरिज। ठीक है। चौथा क्या है? विडो मैरिज, सर्विस मैरिज, गोल गधेड़ो, गोल गधेड़ो, गोल गधेड़ो मैरिज। ठीक है। गोल गधेड़ो के बाद आएगा, बस ये गोल गधेड़ो ही मेन है ना। ठीक है। अब भगोरिया में क्या होता है? भगोरिया मैरिज कैसे होती है? सपोज कीजिए, यानी कि दीपावली के 1 हफ्ते पहले, ठीक है, एक भगोरिया त्योहार आता है, यानी कि मेला लगता है, बाजारों में मेला, झूले वूले लगते हैं। ठीक है।
भगोरिया मेरी, अगर कोई भगोरिया देखना गया, वहाँ लड़का लड़की एक दूसरे को पहले से जानते हैं, ठीक है, उनका मन हो गया तो भाग गए, तो भगोरिया शादी हो जाएगी। कौन सी हो गया? भगोरिया शादी, यानी कि उसकी उनकी पहले से प्लानिंग है कि हम भगोरिया आ रहे हैं, वहां से हम निकल लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? भगोरिया मैरिज, भगोरिया मैरिज, भगोरिया में भाग गए, ठीक है। पहले होता था, अभी नहीं होता है उतना, ठीक है। अभी समझदार मोबाइल आ गया है, पहले प्लानिंग कर लेते हैं कि शादी करेंगे, या फिर अगर शादी घर वाले सहमत नहीं तो ही भागना पसंद करेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे? भगोरिया में ये लुगड़ा मैरिज। लुगड़ा मैरिज में क्या होता है, सपोज कीजिए कोई शादी करना पसंद नहीं कर रहा है ना, वो चाह रहा है कि भाई इनका जो काम है एक दो दिन में निपटा दे, तो एक दो दिन में कर दे, फटाफट कर दे, हम शादी करने में कैपेबल नहीं, यानी कि हम शादी करने के योग्य नहीं है, हमारा जो मकान ठीक नहीं है, या हम खाना खिलाने में असमर्थ है, इस टाइप से अगर वो करेंगे तो क्या करेंगे? एक लुगड़ा लाठी करवाएंगे। क्या करेंगे? दूल्हा दुल्हन के लिए कपड़े ले आएंगे और उनके जो है दुल्हन को वहां पर सौंप देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वो लुगड़ा लाठी, लुगड़ा लाठी है ना, क्या हो जाएगा? लुगड़ा लाठी, ठीक है। मंगनी, मंगनी ये प्रचलित है, अभी भी चलता है ना। मंगनी सबसे पहले क्या होगा? सगाई होगी, एक लड़का लड़की को देखने जाएगा, है ना, दोनों को पसंद आ गया तो सगाई होगी, सगाई के बाद सगाई हो जाएगी, सगाई मंगनी एक ही होता है ना, सगाई होने के बाद शादी हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगा? शादी हो। गोल गधेड़ो भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोल गधेड़ो एक्चुअली में क्या होता है? गोल गधेड़ो में गोल गधेड़ो मैरिज है ना, गोल गधेड़ो मैरिज, ठीक है। गोल गधेड़ो में यहाँ पर एक पिलर ऐसे, एक जो लकड़ी है ना एकदम सीधी, ठीक है, एकदम सीधी एक पिलर लकड़ी खंबा गाड़ दिया जाता है, ठीक है, लकड़ी का खंबा गाड़ दिया जाता है, इसमें इधर गाड़ दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर है ना लड़कियां जिसको शादी करनी है, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है, लेकिन हालांकि अभी ऐसा माना जाता है, किसी किसी इलाके में होता है। लड़कियां आएगी एक हल्की सी मतलब लाठी लेकर, पतली सी एक लाठी लेकर आएगी, ठीक है। यहाँ पर लड़के चढ़ने की होड़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पर लोग रहेंगे, वो खींचेंगे उनको, ठीक है, किसी को चढ़ने नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो चढ़ गया है ना, इसके बावजूद भी यहाँ पर जो चढ़ गया, उससे क्या करेंगे? जो यहाँ पर उपस्थित मनपसंद लड़की से वो शादी कर सकता है। क्या कर सकता है? शादी कर सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये पब्लिक, सपोज कि ये पब्लिक है ना, दिख रहा है यहाँ पर? नहीं दिख रहा है, वेट, ये एक पिलर गाड़ दिया है, क्या कर दिया है? पिलर गाड़ दिया है, ये क्या कर दिया? गाड़ दिया। ये आसपास पब्लिक है, क्या है? पब्लिक, ठीक है। यहाँ पर ये सपोर्ट के लिए, इसमें यहाँ पर एकदम बिल्कुल स्लैम रहता है, इसके ऊपर चढ़ना मुश्किल ही होता है, ठीक है, ठीक है। अब ये पब्लिक क्या करेगी? यहाँ पर कुछ लड़कियां आएगी लकड़ी लेकर, पतली पतली लकड़ी लेकर आएगी, ठीक है, ठीक है, और इसके ऊपर चढ़ने वाले लोगों को, ठीक है, क्या करेगी? मारेगी, और ये पब्लिक उसको खींचेगी। क्या करेगी? पब्लिक खींचेगी इसको, कि भाई इतना स्लिप, मतलब इतना यहाँ पर स्लिप मारेगा कि चढ़ ही नहीं पाता है, इसके बावजूद भी, ठीक है, कोई व्यक्ति चढ़ ही नहीं पाता है, इसके बावजूद भी ये लोग खींचेंगे, चढ़ने नहीं देंगे, है ना, चढ़ने नहीं देंगे। इन सब को पछाड़ कर जो व्यक्ति ऊपर चढ़ के आगे निकल गया, और यहाँ पर एक गोड़ रखा जाता है, ठीक है, चढ़ गया, इन सबको पछाड़ छोड़कर भी व्यक्ति चढ़ गया, उसे क्या कहेंगे? वो विनर हो जाएगा। तो यहाँ उपस्थित सभी लड़कियों के लिए वो क्या कर सकता है? अपनी बात रखवा सकता है कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, ठीक है। तो लड़की को अब लड़की पसंद है तो हाँ कर देगी और शादी हो जाएगी। ये गोल गधेड़ो मैरिज होती है। इसके बाद यहाँ चढ़ने के बाद क्या करेगा?
यहाँ पर गुड़ है वो खाएगा और बांटेगा सब में, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो हीरो ही है। अब लड़की को क्या चाहिए दूसरा, है ना भाई। जो चीज काम में माहिर है वो काम हो गया तो फिर क्या चीज है। इसमें चढ़ने वाला पहला कोई व्यक्ति हीरो ही है, पूरी पब्लिक खींच रही है उसको। एक तो ये जो पिलर है, खंबा है, ठीक है, उसके ऊपर चढ़ा नहीं जाता है ना। इसके बाद फिर पब्लिक ऊपर से खींच रही, इसके बावजूद सबको पछाड़ कर चढ़ना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। फिर शादी के लिए क्यों नहीं वहां करेगी, क्या चाहिए फिर उसको, है ना। तो ये गोल गधेड़ों मैरिज होती है। क्या होती है, गोल गधेड़ों मैरिज होती है। क्या होती है, गोल गधेड़ों मैरिज होती है ना। अब शादी में क्या क्या होता है वो चीज हम देखते हैं, ठीक है। शादी में क्या क्या होता है, सबसे पहले जिस दिन से शादी होगी, ठीक है, जिस दिन से शादी होगी पहला दिन, वो पहले दिन को क्या बोलेंगे, शादी का पहला दिन। मैरिज करवा रहे हैं हम, है ना। शादी का पहला दिन, शादी का पहला दिन क्या हो जाएगा, वाना बिठाना। वाना बिठाना, वाना बिठाना यानी कि बोल सकते हैं इसको श्री गणेश, श्री गणेश करना, ठीक है। वाना बिठाना भाई साहब, इसमें क्या होगा, दुल्हा, अगर जो दुल्हा या दुल्हन होगी जो भी होगी, ठीक है, उसको न्यू ड्रेस में क्या किया जाएगा, न्यू नया एक अलग प्रकार का ड्रेस पहना जाएगा, हल्दी लगाकर उसको हल्दी लगा दी जाएगी और एक जगह बिठा दिया जाएगा, ठीक है। वाना बिठाना जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाना बिठाना। उसके बाद वो ना इधर उधर घूम सकता है ना कहीं जा सकता है, बस उसका काम है वहीं बैठे रहना 4-5 दिन तक। 4-5 दिन तक वो व्यक्ति इधर उधर कहीं नहीं जा सकता है, बस घर के अंदर शाम को जाएगा, बाहर सुबह, अंदर शाम को, बाहर सुबह, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, ये वाना बिठाना हो जाता है, ठीक है। वाना बिठाने के अपने गीत होते हैं कुछ, है ना। क्या है, वाना बिठाने के अलग ही गीत है। जैसे सपोज कीजिए एक गीत है, कौन सा गीत है वाना बिठाने में, बानों के तो हमारा गाना भाया गानी बेन्यो आज तार भाया कारू काया के मनी आया नाना माना। दिस टाइप सॉन्ग वाना बिठाने में गाए जाते हैं, ठीक है। वाना बिठाने में कौन से गीत गाए जाते हैं, इस टाइप से गाने गाए जाते हैं, ये वाना बिठाना होता है, वाना बिठाना, ठीक है। वाना बिठाना, वाना बिठाना, ठीक है। इसके बाद मांडवा, मंडप, मंडप या मांडवा जिसको बोलते हैं, मांडवा एक प्रकार का ट्री होता है, काकड़ जिसको बोलते हैं, काकड़ बोलते हैं शायद, आई डोंट नो, मतलब काकड़ी उस पेड़ का नाम है। वहां से क्या करते हैं, एक जो लाते हैं, लकड़ी लाते हैं, ठीक है। लकड़ी लाकर क्या करते हैं, ये इसको यहाँ पर रोप दिया, ठीक है, इस प्रकार से ये बना दिया, ये क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ बांध दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये मांडवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मांडवा। ये क्या हो जाएगा, मांडवा। काकड़ का पेड़ का जो लकड़ी लाकर उसको चारों एक खुट्टे को गाड़ देना, ठीक है, और उसके चारों ओर क्या लगा देना, लकड़ी लगा देना, ये मांडवा हो गया। क्या हो गया, ये मांडवा। क्या हो गया, ये मांडवा हो गया, है ना, मांडवा हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं पहरावनी, पहरावनी। पहरावनी, पहरावनी,
मामेरा जिसको बोलते हैं, मामेरा, ठीक है, मामेरा, ठीक है। मामेरा में क्या होता है, जो किसी, जैसे किसी का ससुराल है, ठीक है, किसी का ससुराल है या किसी के रिश्तेदार है, ठीक है, वो क्या करेंगे, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, रिलेटिव, अपने संबंधी जो भी है, वो क्या करेंगे, कपड़े लाएंगे। कपड़े लाने के बाद जो दूल्हा के या दुल्हन के जो पिता है, भाई है, ठीक है, वो क्या करेंगे, उनके लिए कपड़े लाएंगे और उनको पहनाएंगे, जिसको क्या कहते हैं, मामेरा, मामेरा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मामेरा, मामेरा, जिसको पहरावनी भी बोलते हैं। पहरावनी कब है, एक्चुअली में जब शादी होती है ना, तो लड़की होती है, तो वो यहाँ पर लड़की होती हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन भाई साहब, एक साल में लगभग 20 से 30 शादियां हो जाती है, ठीक है, 20 से 30 शादी हो जाती है, सब रिलेटिव्स को मिलाकर, तो ज़्यादा भी हो सकती है ना। तो दिक्कत ये नहीं कि शादी हो रही है, दिक्कत ये नहीं है कि लड़के की शादी है, दिक्कत ये है कि भाई खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो अगर लड़के की शादी है, ठीक है, तो वहाँ एक नोतरा करके होता है, ठीक है, कम से कम 500 से 1000 रुपये उस व्यक्ति के यहाँ पर रखने पड़ते हैं, ठीक है, कितना, 500 से 1000। अगर 500 तो आजकल आप नॉर्मली बात हो गई, उस व्यक्ति ने कभी सपोज कीजिए 5000 रखा है अपनी शादी में, ठीक है, अपने घर में किसी की शादी में 5000 नोतरा रखा है, तो उसके यहाँ पर 10,000 रखना पड़ेगा, है ना। कितना रखना पड़ेगा, उसका डबल, ठीक है। अगर उसने 10,000 रखे तो 20 रखना पड़ेंगे। ये ट्रेडिशन है, फॉलो करना पड़ता है ना। क्या है, ट्रेडिशन है, फॉलो करना पड़ता है। तो दिक्कत वो नोतरा तक ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए मामेरा आ गया, पहरावनी किसी को पहनानी है, 5,000 उसमें एक्स्ट्रा खर्चा, ठीक है। और ऐसी का सब हम मिनिमम, कम से कम शादी 10 से 12 मानते हैं। कितनी मानते हैं, 10 से 12। अब उसमें सपोज कीजिए ज्यादा नहीं, पर 2-2 हजार रुपये हम नोतरा मानते हैं, 12-20, है ना। अगर 12 शादियां हो गई तो 2-2 हजार रुपये वहां पर रखना है, तो कितना हो गया, 24-25 हजार रुपये हो जाएंगे। 24-25 हजार रुपये। अगर उसमें 10 शादी में मामेरा ले जाना है, 10 शादी में क्या करना है, पहनावा ले जाना, 5,000 एक शादी के, कितना हो जाएगा, 10 शादी में 5,000, 50,000, 50 + 25, 75,000 रुपये। एक घर का खर्चा, एक घर का खर्चा कितना, 75,000। तो शादी जो है ना, बड़ी महंगी पड़ जाती है ना। और लोग बाग बोलते हैं कि पिछड़ा है, क्या पिछड़ा, आकर जरा देख, मजा आएगा तब, पिछड़ा इलाका है भाई। ये शादी है ना, लोगों को हालांकि अच्छा है रिलेटिव के लिए, लेकिन कुछ चीजें जो है ना, वो जैसे दहेज दापा है ना, ये चीजें बहुत बुरी होती है ना, जो कि व्यक्ति को निकलने नहीं दे रही है ऊपर से। मतलब जो भील ट्राइब से ना, भील जनजाति को ऊपर आने ही नहीं दे रहा है, वो उसमें फंसता ही जा रहा है। एक बच्चा तैयार हो गया तो एक की शादी करवा दी, है ना, तो उसमें खर्चा हो गया, कर्जा हो गया, उसको चुकाते चुकाते दूसरा तैयार हो जाएगा, है ना। और भील जाति में क्या होता है, बच्चे को शादी करवाना अपने आप में शान माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है, शान माना, कि मेरे तो लड़के की शादी करवा दी, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, अब तो कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप से, है ना। हालांकि दहेज प्रथा को खत्म करना चाहिए, दापा प्रथा को क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने कदम उठाया भी था, लेकिन एक ही गांव से उठाने से काम थोड़ी होगा। सपोज कीजिए हमने अपने गांव में जो दहेज प्रथा को खत्म कर दिया, लेकिन हम दूसरे गांव से जो लड़की ला रहे हैं, वो दहेज ले रहे हैं, तो उसको देखकर फिर से वो लोग जो बंद कर दिए थे वो लेंगे, कि हम तो लाए थे, तो उस समय तो लिया था, तो हम भी लेंगे। ये प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं, है ना। तो ये हो गया, क्या हो गया, पहरावनी हो गया, है ना। इसके बाद बारात स्टार्ट होती है, मतलब
पहरा होने के बाद क्या होता है, नोतरा होता है। नोतरा, नोतरा में क्या होता है, जो गांव के लोग हैं वो 1000, 2000, 1000, 2000 जितना भी हो सके अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब अपना सहयोग देते हैं कि हम गांव की एक बहू ला रहे हैं, उसके बदले हम ये आपको 1000, 2000 रुपये मतलब दे रहे हैं, चढ़ावा कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर हमने यहाँ पर 1000 रुपये रखे हैं तो अगर कभी मेरे घर में मेरे लड़के की शादी हुई तो आपको 1000 की जगह 2000 रखना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को रखते हुए वो इतना हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, नोतरा होता है। क्या होता है, नोतरा होता है, नोतरा होता है। इसके बाद नोतरा होने के बाद जो दूल्हे को तैयार किया जाता है, दूल्हे को तैयार होने के बाद बारात तैयार कर दी जाती है और बारात निकाल दी जाती है। बारात निकालने के बाद गाना जो बजता है, पाना ले लोड़े हणगारो रे हा बहानीवार, बना ले लोड़े हणगारो रे हा बहानीवा, बेन्या मारे हानीवार मारा भाया करेवा, बेन्या मारे हानीवार मारा भाया करे, भाया दौड़ो घोड़ो पीड़ो रे बहानीवा। इस टाइप से सॉन्ग गाया जाता है ना। ठीक है गाइस, तो देखते हैं टाइम क्या हुआ। तो आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास हम कल करेंगे, है ना। ठीक है।